उस देव के बारे में जानकारी देते हैं कि जो इस काल में नहीं, यानी सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग और लास्ट में कलयुग में भी उनकी विराजमान होंगे। वो कौन है? वो है श्री कृष्ण। कृष्ण जी की सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? तो श्री कृष्ण की माँ देवकी के भाई कंस श्री कृष्ण के सबसे बड़े दुश्मन थे। कंस का अपनी बहन के प्रति लगाव था, लेकिन जब भविष्यवाणी हुई कि देवकी के गर्भ से पैदा हुआ बालक ही कंस का वध करेगा, तो उसने पहले 7 बच्चों की हत्या कर दी। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो पिता वासुदेव उन्हें दबे पांव मथुरा में यशोदा के यहाँ छोड़ आए। कंस को इसी भनक तक नहीं लगी आगे चलकर श्री कृष्ण ही कंस की मौत का कारण बनेंगे, इसलिए कंस को इस बात के डर था। दूसरे में है जरासंध। कंस की मौत के बाद उनके ससुर जरासंध श्री कृष्ण की जान के दुश्मन बन गए। जरासंध बृहस्पत नाम के राजा का पुत्र था। श्री कृष्ण ने जरासंध का वध करने के लिए भीम और अर्जुन की सहायता ली। तीनों हुलिया बदलकर जरासंध के पास पहुंचे, लेकिन उसे इस ढोंग के बारे में पता चल गया। अंत में भीम ने उसे कुश्ती करने की चुनौती दी। भीम को पता था कि जरासंध को हराना इतना आसान नहीं है। श्री कृष्ण ने जैसे ही एक तीर के 2 हिस्से कर उन्हें विपरीत दिशाओं में फेंका, भीम इशारा समझ गए और उन्हें जरासंध को बीच में चीरकर उसे जिस्म के दोनों हिस्से को विपरीत दिशाओं में उनके फेंक दिया। 3 में है बाल यवन। काल यवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया था। तभी श्री कृष्ण ने उसे संदेश भेजा कि युद्ध सिर्फ कृष्ण और काल यवन में होगा। काल यवन ने स्वीकार कर लिया। काल यवन को शिव का वरदान मिला था कि इसीलिए उसे कोई नहीं मार सकता था। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण मैदान छोड़कर भाग निकले और काल यवन उनके पीछे एक गुफा में चला गया। गुफा में सो रहे राजा मुचुकुंद को श्री कृष्ण ने अपनी पोशाक से ढक दिया। काल यवन ने जैसे ही मुचुकुंद को कृष्ण समझकर उठाया, उनकी नजर पड़ते ही वो भस्म हो गया। मुकुचंद के वरदान ने मिल रखा था कि जब भी कोई उसे नींद से जगाएगा, उनकी नजर पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा। 4 में है शिशुपाल। शिशुपाल 3 जन्मों से श्री कृष्ण से बैर भाव रखे हुआ था। एक यज्ञ में सभी राजाओं को बुलाया गया। यह यज्ञ श्री कृष्ण और पांडवों ने रखा था। यज्ञ के दौरान शिशुपाल श्री कृष्ण को अपमानित करने लगा। ये सुनकर पांडव गुस्सा हो गए और उसे मारने के लिए खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने शिशुपाल से कहा कि उन्होंने 100 अपमानजनक शब्दों को सहने का प्रण लिया हुआ है और वे अब पूरे हो चुके हैं। शांत बैठो, इसी में तुम्हारी मर्म है। जिसके बाद शिशुपाल ने जैसी ही गाली दी तो श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और पलक झपकते ही शिशुपाल की सिर कटकर नीचे गिर गई। 5 में पौंड्रक। खुद को श्री कृष्ण बताने वाले राजा पौंड्रक की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। नकली सुदर्शन चक्र, शंख, तलवार, मोर, मुकुट, कौस्तुभ, मणि, पीले वस्त्र पहनकर खुद को कृष्ण कहता था। पौंड्रक की हर गलतियों के लिए लोग श्री कृष्ण को जिम्मेवार ठहराने लगे थे। इस बीच पौंड्रक ने श्री कृष्ण को युद्ध की चुनौती दे डाली। इसके बाद युद्ध हुआ और पौंड्रक का वध कर श्री कृष्ण द्वारिका चले गए। हेलो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आप लोगों की अच्छी लगी हो